बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरा पाकिस्तान इस वक्त एक ही खबर का इंतज़ार कर रहा है जिसके लिए पूरी कौम कई दहाइयों से इंतज़ार में थी और कई दहाइयों से दुआएं कर रही है। और वो ख़बर यह है कि कराची में जो ड्रिलिंग हो रही है उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। कहा गया था कि 48 घंटों में कौम को खुशखबरी मिल जाएगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई। मज़ीद डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस टाइम पर मिल सकें। तो सबसे बड़ी खुशखबरी जो सच टीवी उर्दू आपके साथ शेयर करने जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुबारक खबर आ गई है। हालांकि यह खबर अभी तक एयर नहीं हुई क्योंकि एक्सन मोबिल की तरफ से ऑफिशियली ये खबर सामने नहीं आई, लेकिन दुनिया के बहुत बड़े इदारे ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि पाकिस्तान में कराची के समंदर में जहां तेल की खुदाई हो रही थी वहां से 500+ मिलियन बैरल ऑयल निकलने वाला है। जी हां दोस्तों, 500+ मिलियन बैरल ऑयल। हमारी मीडिया को चाहिए था कि इतनी बड़ी खबर के बारे में आवाम को बताते, लेकिन हमारे मीडिया का काम तो सिर्फ मायूसी फैलाना है। इस वक्त 200 से ज़ायद लोग वहां काम कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग का कहना था कि पाकिस्तान से 50 करोड़ बैरल तेल निकलने की इतलात उन तक पहुंची हैं। ये कब तक निकलेगा इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ब्लूमबर्ग तक खबर पहुंचना और उनका दावा करना कोई छोटी बात नहीं है। अब आपको ये बताते हैं कि 50 करोड़ बैरल तेल कितना होता है। पाकिस्तान के अवाम को तकरीबन हर रोज़ 6 लाख बैरल तेल चाहिए होता है। इस हिसाब से ये जितना तेल का निकलने का दावा कर रहे हैं ये 5 साल तक पाकिस्तान में चल सकता है। अब इसकी रिफाइनरी के बाद पता चलेगा कि इसमें गैस कितनी है, डीजल कितना है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो भी हो, तेल हमारा निकलना ही था और आगे भी निकलेगा। इसकी रिसर्च जारी रहेगी और दूसरी जगहों से भी तेल निकाला जाएगा और यहाँ से भी मज़ीद तेल निकलेगा। एक बुजुर्ग ने बहुत ही खूबसूरत बात की थी कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की ज़मीन के अंदर बहुत सारे ख़जाने छुपाए हुए हैं, लेकिन ये निकलेंगे कब? जब कोई ऐसा हुक्मरान आएगा जो बदनीयत नहीं होगा। यानी ये ख़जाने चोरों के हाथ नहीं लगने वाले थे। आप इमरान खान से जितना भी इख्तिलाफ कर लें, आप उसे बदनीयत और चोर नहीं कह सकते। वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है और दिन रात परेशान रहता है इस मुल्क के लिए। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की ज़मीन को हुक्म दे दिया है कि वो अपने ख़जाने अब उगल दे। अल्लाह ने पाकिस्तान की तकदीर अब बदलनी है। ये सब कंपनियां 25 साल तक कहाँ गायब रहीं और अब क्यों पाकिस्तान में वापस आ रही हैं? चंद दिन पहले एक इंटरनेशनल कंपनी कारगिल एशिया पैसिफिक के चेयरमैन ने इमरान खान के साथ मुलाकात की और पाकिस्तान में $40 करोड़ जो लगभग 50 अरब रुपए बनते हैं उनकी इस इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश का इजहार किया और साथ ये भी बताया कि हम 2012 में करप्ट हुकूमतों की वजह से पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे। अब तमाम इंटरनेशनल कंपनियों को ये यकीन हो चुका है कि अब यहाँ पर ईमानदार क़यादत है और कोई उन्हें कमीशन के नाम पर लूटने वाला नहीं है। पाकिस्तान हर साल 8 से 10 अरब डॉलर का तेल खरीद रहा है। जब हमारे पास अपना तेल निकल आएगा और ये 8 से 10 अरब डॉलर मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे तो डॉलर की कीमत तो खुद ब खुद ही नीचे आ जाएगी और पाकिस्तान में महंगाई खुद ब खुद ही कम हो जाएगी। अभी पाकिस्तान को अरब ममालिक से उधार तेल मिला है, हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे पहले कि वो ख़त्म हो हम अपना तेल इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और जब अपना तेल इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो तेल की कीमत भी कम होगी, तो महंगाई और अखराजात में मज़ीद कमी आ जाएगी और ऐसा होने से आपकी इकॉनमी बूस्ट कर जाएगी और आपकी मार्केट टॉप पर पहुंच जाएगी। इन 5 सालों के दौरान पाकिस्तान से मज़ीद कई जगहों से तेल निकाला जाएगा। बलूचिस्तान में और KPK में बहुत सारा तेल मौजूद है और ये दोनों सूबे ख़जानों से भरे हुए हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त कम से कम 100 साल तक का तेल मौजूद है और ये 100 साल सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए नहीं कहे गए, बल्कि इन 100 सालों में आप दूसरे ममालिक को भी तेल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप खुद सोचें कि पाकिस्तान कहाँ पहुँच जाएगा।
بلوچستان کے بارے میں تو ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ ایسی ایسی قیمتی گیس موجود ہے جو دنیا نے ابھی دیکھی بھی نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا وقت ہے جو گزر ہی جانا ہے، وقت بدلنے جا رہا ہے۔ شروع میں تھوڑا سا تکلیف دہ ہے، سب چوروں کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور وہ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ عمران خان کے دور میں پاکستان ترقی کرے اور ان کی دکانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، کیونکہ ملک جتنا ترقی کرے گا اتنا عوام میں شعور آئے گا، اور جتنا شعور آئے گا اتنا ان سے سوال پوچھے جائیں گے اور ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ تو جب سب چور اکٹھے ہو چکے ہیں تو ہمیں بھی اکٹھے رہنا چاہیے، اور جہاں اتنے تکلیف دہ سال ہم نے مشکلات میں گزارے وہاں تھوڑا سا اور وقت انتظار کر لیں۔ کم از کم اتنا تو یقین ہے کہ اب قیادت ایماندار ہے۔ اب ہمیں آفیشیل نیوز کا انتظار ہے، اس کے بعد پوری قوم میں ایک خوشی کی لہر دوڑے گی اور سب اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ خوشی کی خبر پہنچائیں۔